क्या आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया है? ट्रेन के सफ़र में जो चालू डिब्बा होता है उसमें आप देखिए क्या भीड़ होती है। उसमें जाने वाला कोई रईस ज़्यादा नहीं होता, उसमें जाने वाले हम जैसे गरीब गुरबे होते हैं जिनके पास टिकट का भी पैसा नहीं होता है। अगर होता भी है तो वाजिब होता है, नाम मात्र होता है। ये मेरा भी सौभाग्य था नहीं बल्कि मेरा दुर्भाग्य था कि मुझे एक बार ट्रेन की यात्रा करनी पड़ी थी। लेकिन वह दिन मेरे लिए सबसे काला दिन था कि वो देखकर वो भीड़, वो परेशानी, वो जलालत जीवन के और इतिहास में हमेशा याद रहेगा। ये अक्सर होता होगा जितने लोग भी चालू डिब्बे में गए हैं, जो रिजर्व करवा के जाते हैं उनकी तो बात ही कुछ और है। मेरा जाना हुआ एक बार सफ़र, और वह भी चालू डिब्बे में। उस पर आपको इस यात्रा का पूरा वृतांत आपको हास्य कविता के माध्यम से समर्पित करता हुआ प्रस्तुत करता हूं कि एक बार मुझे करनी पड़ी रेल की यात्रा। देख सवारियों की मात्रा, पसीने लगे छूटने, हम घर को लगे फूटने। पसीने लगे छूटने, हम घर को लगे फूटने। इतने में एक कुली आया, इतने में एक कुली आया और हमसे फरमाया, साहब अंदर जाना है? हमने कहा हाँ भाई जाना है। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपए 50 लूंगा। उसने कहा अंदर तो पहुंचा दूंगा पर रुपए 50 लूंगा। हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं। उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? हमने कहा सामान नहीं केवल हम हैं। उसने कहा क्या आप किसी सामान से कम हैं? क्या मैं आपको सामान दिखता हूं? जैसे तैसे डिब्बे के अंदर पहुंचे। यहां का दृश्य तो और भी घमासान था। पूरा का पूरा डिब्बा ही हिंदुस्तान था। कोई सीट पर खड़ा था, कोई सीट पर बैठा था तो कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं मिली वो सीट के नीचे पड़ा था। कोई सीट पर बैठा था तो कोई खड़ा था। जिसे खड़े होने की भी जगह नहीं थी वह सीट के नीचे पड़ा था। इतने में एक बोरा उछल कर आया और एक गंजे के सिर से टकराया। इतने में एक बोरा उछल कर आया और गंजे के सिर से टकराया और गंजा चिल्लाया। और गंजा चिल्लाया, यह किसका बोरा है? बाजू वाला बोला इसमें तो 12 साल का छोरा है। तभी कुछ आवाज आई, तभी कुछ आवाज हुई आई और इतने में एक बोला चली चली चली। हमने कहा काहे की अली और काहे की बली, ट्रेन तो बगल वाली चली, ट्रेन तो बगल वाली चली। हाँ, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक इस नववाचक पीयूष मैत्र पाठी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की बटन को दबाइएगा, जिससे हमारा और आपका संपर्क सदा सदा के लिए जुड़ा रहे। आपका सबका परम साधुवाद।